तो दोस्तों बज रहे हैं सुबह के 5:30 और मैं उठ के आ गई हूँ छत पे। जल्दी जल्दी छत पे चलेंगे, सुबह का नज़ारा देखेंगे, थोड़ी देर टहलेंगे, उसके बाद ठंडी हवा में मौका मिला तो बैठेंगे, थोड़ा सा स्टिचिंग वगैरह करेंगे। और ये देखिए सुबह सुबह का व्यू मेरे छत से ऐसे दिखाई देता है और बहुत ही अच्छा लगता है। चिड़ियों की चहचहाहट और ठंडी हवा, धूप बिल्कुल ही नहीं है और बरसात का सीज़न है तो सुबह सुबह गर्मी भी बिल्कुल नहीं लग रही है। बहुत अच्छा सा मौसम हुआ है, छत पे टहलने लायक, बैठने लायक, मगर बैठने का मौका बिल्कुल ही नहीं है। टहलना है, टहलेंगे, 2-4 मिनट स्टिचिंग वगैरह करेंगे, उसके बाद भाग के जाएंगे सीधे नीचे, क्योंकि बेटी को जाना है स्कूल तो उसके लिए लंच वगैरह तैयार करना है, चाय पानी भी बनाना है। अभी मंजन ब्रश भी नहीं किया है तो सारे काम इतने बाकी हैं। तो चलिए सबसे पहले मंजन ब्रश वगैरह कर लिया जाता है और मंजन करने के बाद से मैं सीधे आ गई हूँ किचन में और चढ़ाऊँगी पहले चाय देने और सबको देने के बाद से झाड़ू किचन में और किचन वाले स्टोर रूम में झाड़ू और पोछा, यह ज़रूरी काम होता है। हालांकि ये चाय से पहले भी कर लेना चाहिए, लेकिन जो मैं छत पे चली जाती हूँ अगर झाड़ू पोछा करने लगी तो वह सुबह का जो ठंडी ठंडी हवा जो हमें मिलती है वो मैं मिस कर दूँगी। तो फिर मुझे वो दिन भर डिस्टर्ब करेगा कि मैं सुबह तो जगी लेकिन छत पे नहीं गई, तो ये मुझे बहुत ख़राब लगता है। जिस दिन मैं टहलने 5-10 मिनट नहीं जाती हूँ मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है, इसलिए। और उसके बाद से झाड़ू पोछा करके मैं चली गई थी नहाने। और आजकल का रूटीन ही हो गया है कि बेटी का लंच मैं नहा के आके ही बनाती हूँ, तो फटाफट मैं बनाऊँगी प्याज का पराठा। तो थोड़ा सा ले लिया है गेहूं का आटा, इतना अंदाज से लिया है कि इसी में मम्मी पापा का भी हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा और बेटी खा भी लेगी और स्कूल भी लेके चली जाएगी। तो जल्दी जल्दी बेटी का मैंने निकाल दिया एक पराठा और केचप, और ये 2 पराठे सेक दे रही हूँ। थोड़ा सा सॉस वगैरह रख दूँगी तो उसका लंच हो जाएगा। तो पहले जल्दी जल्दी बेटी का लंच बना लें। और प्याज का पराठा भी मेरी बेटी को बहुत अच्छा लगता है, तो बहुत दिन बाद बनाई हूँ, वो अपना खुशी खुशी ले गई। उसके बाद सीधे आ गई पूजा वाले रूम में। तो मम्मी पापा का पूजा का रूम, और फ्राइडे है तो कल मुझे कुछ जगह जगह जाले दिखाई दिए थे, तो आज दिमाग में ये भी चल रहा है कि आज जो पोछा लगाने वाली नहीं आएगी, पहले ही बोल के गई है, तो पूरा डीप क्लीनिंग कर दें पूरे आंगन का और कमरों का। तो सारे कमरे की सफाई तो एक दिन में नहीं किया जा सकता है, लेकिन जाला वगैरह जहाँ जहाँ मुझे दिखा वहाँ वहाँ मैं जाला मारते गई हूँ। और ये कपड़ा भिगा के लाके टाइल्स इसका दीवार का पूजा वाले रूम का पोंछ के उसके बाद से मम्मी के रूम में और इस रूम में झाड़ू पोछा कर लूँगी और फिर चलूँगी आंगन में, देखते हैं उसकी सफाई कैसे क्या करना है, जो कि जाले तो लग ही गए हैं। और जब से मैं सेवरही से आई हूँ एक बार भी मैंने जाले की सफाई नहीं की है। जहाँ हल्का फुल्का दिख जाता था वहाँ झाड़ू मैं लगा देती थी, लेकिन कल बृहस्पतिवार था और कल ही मुझे बहुत सारा जगह जगह कोने कोने में पंखे के ऊपर जाला वगैरह दिखाई दे दिए। तो सोच ली थी कि शनिवार का इंतज़ार नहीं करूँगी, क्योंकि हमने कहता है कि शनिवार के दिन जाले साफ़ करने चाहिए घर के, अच्छा होता है। तो आज तो फ्राइडे है और नहा भी ली हूँ, प्लस आधा नाश्ते की तैयारी हो गई है, तो थोड़ा सा टाइम मेरे पास शेष है तो इसका यूज़ मैं कर लूँगी। और पोछा लगाने वाली भी नहीं आएगी, तो ये भी नहीं है कि वो पोछा लगा लिया तो फिर जाला वगैरह कैसे साफ़ करें, तो ये भी टेंशन नहीं है। और भले से मैंने नहा लिया है, काम तो करना ही है। ये कोई तुक नहीं होता है कि नहाने से पहले ही झाड़ू पोछा होगा, करने वाले के लिए नहाने के बाद भी झाड़ू पोछा हो सकता है, नहाने से पहले भी हो सकता है, काम अपने करने के ऊपर है। बहुत ज़्यादा शरीर गंदा होगा तो एक बार ही और नहा लेंगे, ये कर सकता है आदमी। और उधर के कमरों की सफाई करने के बाद से आ गई मैं इधर, पाइप लगा के पूरा आंगन चारों तरफ से सर्फ डाल के और ब्रश से रगड़ी हूँ। उसके बाद से पाइप लगा के पानी गिरा रही हूँ और वाइपर से साथ ही साथ वाइप भी कर रही हूँ। और कुछ कमरों में भी, ये किचन है, किचन वाइप कर रही हूँ। पहले यहीं से स्टार्ट की थी, एक बार मैं पोछा लगा ही ली थी, लेकिन फिर भी जब घर धो रही हूँ तो ऊपर किचन का जो पंखा है उसको भी साफ़ किया है, तो नीचे गंदगी गिरी हुई है, तो सारा पानी डाले हूँ सर्फ डाल के। और ये जो सामने कमरा दिख रहा है उसमें भी मैंने पानी डाला हुआ है, तो उसको भी वाइप कर लूँगी। पंखा चल रहा है, चारों तरफ से आराम से सूख जाएगा। और मैं तो उधर काम कर रही हूँ, इधर मम्मी आई हैं किचन में, देखिए क्या करने के लिए और हमको लग रहा है पूजा करके आ गई हैं मम्मी, तो पूजा वाला कपड़ा यानी भगवान जी का कपड़ा धो रही हैं। और
बेचारी अपना चलते रहती हैं, करते रहती हैं। दूध दही ये सब का टेंशन मुझे नहीं रहता है। दही जमाना है कि दूध गर्म करना है कि कौन सा पीने वाला दूध है, कौन सा चाय बनाने वाला दूध है, तो घी निकालना है, सारी जिम्मेदारी मम्मी के ऊपर है। मम्मी अपना लिए रहती हैं। इन सब चीज़ का टेंशन मुझे बिल्कुल ही नहीं रहता है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी मम्मी है और मैं यहाँ मोबाइल लगा के चली गई हूँ किचन। उधर बरामदे के दूसरे साइड में, आंगन के दूसरे साइड में मैं धो रही हूँ और इधर मम्मी आई हुई हैं। मुझे पता नहीं था कि मोबाइल का कैमरा ऑन करके मैं गई हूँ। खैर कोई बात नहीं, इसी बहाने आप लोग मम्मी से भी मिल लिए, मेरी मम्मी को भी देख लिए, अपना ये पूजा कर ली है। और अब भगवान जी का कपड़ा भी देखिए धो ली और दूध वगैरह निकाल के रखेंगी चाय के लिए। तो मैं अभी उधर से पोंछ के अभी आधा ही सफाई की हूँ, क्योंकि बहुत सफाई करना है और अंदर से पूरा बाहर तक मुझे आज धोना ही है और उस पर भी सर्फ लगा के डबल पानी धोना है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो पहले आंगन चारों तरफ से धोने के बाद से पापा को आज हॉस्पिटल भी जाना है डॉक्टर को दिखाने, तो 2 पराठा सेक के और चाय बना के इन लोगों को दे दूँगी ताकि मम्मी पापा लोगों का नाश्ता हो जाए और मैं भी कर लूँगी। फिर हाथ मुँह धो के लंच वगैरह बनाएंगे और बाहर जाके फिर धुलेंगे। तो अभी मेरी सफाई चल ही रही है, अभी ख़त्म नहीं हुई है। और अब देखिए सब, अब इस समय मैं आ गई हूँ लंच बनाने। इसके पहले पूरा घर धोने के बाद, सुखाने के बाद से पापा को भेज दी हूँ, चले गए अमन बाबू के साथ। मम्मी भी अपना आराम कर रही हैं, एक पराठा खा ली हैं और मैं अब चढ़ा रही हूँ 2। लेट हुआ है और शरीर भी बहुत थका हुआ है, तो 2 कुकर, आज दोनों कुकर चढ़ेगा गैस पे। एक कुकर में चावल चढ़ा दूँगी और एक कुकर में दाल, और बना लूँगी आलू का भुजिया, क्योंकि रात को बनाना है खाना थोड़ा सा ऑयली वगैरह, तो दिन में सादा खाना रहता है तो अच्छा रहता है। और प्याज का पराठा भी जो मैं बनाई हूँ वो भी घी में सेक के बनाई हूँ। तो लंच थोड़ा ही लोग खाएंगे, 2-2 चम्मच सब कोई खाना खाता है। लंच ज़्यादा लोग नहीं करते हैं। जब नाश्ता 10 बजे हुआ है तो 1 बजे लोग खाना खाएंगे, तो कितना कोई खाना खाएगा, तो उसके हिसाब से खाना कम ही, लंच कम ही बनता है। जो भी मेहनत होती है वो नाश्ते पे होती है, खाना तो सिंपल ही रहता है। या अगर कुछ स्पेशल बनाना है तो रात को ही बनेगा, तो रात को ही मैं बनाऊंगी। और रात को बनाने का है कि छोला पूड़ी और खीर बनाना है, थोड़ा सा चावल बना लूँगी। यही आज खाने का, रात के खाने का रेसिपी है। तो अगर पूरे दिन का और पूरी रात का वीडियो अगर मैं इसमें ऐड करूँगी तो वीडियो कम से कम 30 मिनट का हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए मैंने अभी बता दिया कि रात का जो डिनर है वो क्या है, व्यवस्था में उसका क्या है। और ये दाल नहीं, चावल मैं नाप रही हूँ, दाल मैंने चढ़ा दिया है। और ये दूसरे कुकर में मैं, तो फिर चावल और दाल एक ही साथ हो जाएंगे। वाइट वाले कुकर में दाल चढ़ा दिया, ब्लैक वाले में चावल। और आलू का भुजिया फ्रेंच फ्राई जैसे कट करके बनाते हैं बिना लहसुन प्याज का, सिर्फ सूखी मिर्च और मेथी का तड़का देके, और बहुत ही गरम गरम चावल दाल के साथ वो आलू की भुजिया बहुत टेस्टी लगती है। तो ये बनाने के बाद से मेरा समझ लीजिए कि लंच का आधा काम ख़त्म हो जाएगा। चावल दाल सब्जी बनाने के बाद से किचन की सफाई, उसके बाद मैं चली जाऊंगी आराम करने। और देखिए पापा कब तक आते हैं। पापा जल्दी आ जाएंगे तो ये हो जाएगा कि खाना सभी लोग लंच जल्दी कर लेंगे। और मुझे इतना थकान जैसे अब लग रहा है, क्योंकि सफाई करने के बाद से फिर हाथ पैर मुँह धोई हूँ, कंघी की हूँ, अपने आप को थोड़ा सा फिट फाट की हूँ। उसके बाद से मैं खाना बनाने आई हूँ। तो अब मन कर रहा है कि जाके बिस्तर में लेट जाऊँ, ऐसे कि अब काम मेरा स्लो ही होगा। सारे काम समेटा गए हैं। तो और ये देखिए आलू का भुजिया मैंने कट कर लिया, बस 3 ठे छोटा छोटा मीडियम साइज़ का आलू कट की हूँ। और ये मेरा चावल दाल बन गया। और आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी कि दाल का आज तड़का मैंने बड़ा स्पेशल तड़का बनाया हुआ है। तो देखिए आज के तड़के में मैं क्या क्या डाल रही हूँ। और अभी तक आपने वीडियो अगर लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर सकते हैं। देखिए मुझे जमाई पे जमाई आ रही है कि कब मैं जाके सो जाऊँ। हालांकि भूख वगैरह नहीं लगी है, नाश्ता में कर लेता है तो खाने का कोई वो ज़्यादा तलब नहीं रहता है। और ये मेरी सब्ज़ी भी छौंक आ गई, चावल दाल बन ही गया है। और दाल का तड़का मैं आप लोगों को आगे वीडियो में दिखाती हूँ। अगर आप ऐसे दाल का तड़का लगाते हैं तो सिंपल से दाल में भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है और दाल हमारी चटकीली लगती है। तो ये मैंने कलछी चढ़ा दिया गैस पे गरम होने के लिए। और पहले कलछी को गरम होने देते हैं और फिर इसमें डालेंगे घी। तो ये ज़रा सा
बड़े वाले चम्मच से 1 बड़ा चम्मच घी। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी लाल मिर्ची पाउडर। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा ये धनिया जीरा गरम मसाला का मिक्स, जो घर पे मैंने मसाला तैयार किया हुआ है वो मसाला आधा चम्मच। और फिर इसमें मैं डालूँगी जीरा। और जब मैं चावल दाल चढ़ाई थी तभी मैंने उसमें हींग भी ऐड कर दिया था, तो हींग ऑलरेडी पड़ा हुआ है, नहीं तो तड़के में हींग भी डाल देती। और अब ये जैसे जीरा अच्छे से तड़क जाएगा, यानी अच्छा पक जाएगा, अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तड़के में से, तो दाल में डाल देंगे। और ये बहुत चटकीला दाल होता है, बिना टमाटर बिना प्याज के भी ऐसा दाल का तड़का लगाते हैं तो दाल बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। जो एक फीकापन होता है वो फीकापन नहीं आता है, चटकीला दाल हो जाता है। और ये इधर मेरी सब्ज़ी भी बन रही है अभी। सब्ज़ी में हल्दी और नमक। हालांकि ऐसे फ्रेंच फ्राई आलू का जब भी बनाए तो हल्दी ज़रूरी नहीं होता है, सूखे मिर्च और मेथी में तड़का दे दिए हैं तो बस नमक भी डाल के बना सकते हैं। लेकिन हल्दी शुभ के लिए भी डाला जाता है, स्वाद के लिए भी डाला जाता है, और देखने में भी सुंदर लगता है, कलर अच्छा आता है इससे। तो मेरी सब्ज़ी बन रही है। अब धीरे धीरे मैं काम समेटने के चक्कर में हूँ, काम मेरा समेट आ जाए। पापा भी आ गए हैं, पानी वगैरह उनको दे दिया है तो चले गए हैं आराम करने। और अब मैं किचन साफ़ कर लूँगी। तो जब मैं किचन साफ़ कर लूँगी उसके बाद से हम लोग लंच करेंगे। तो मम्मी भी अभी सोई हैं तो डिस्टर्ब नहीं करना है। पापा भी आराम कर रहे हैं, आ गए हैं हॉस्पिटल से। तो अब ये जो जूठे बर्तन वगैरह नाश्ते का जो बर्तन है वो सब मैं धो लूँ। आजकल रोताइन शाम के टाइम में नहीं आ रही हैं, सिर्फ सुबह सुबह आ रही हैं, तो बर्तन मुझे ही धोना रहता है। तो आधा से अधिक बर्तन तो मैं इसी समय धो के निकाल दूँगी। तो बस यही कुकर, कढ़ाई और जिस प्लेट में हम लोग खाना खाएँगे वही बर्तन रहेगा, तो शाम को उठ के मैं धो लूँगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज का वीडियो यहीं तक। ये सुबह 5:30 बजे से लेके दोपहर के 1:30 बजे तक का ये वीडियो है। और ये जो मैं बर्तन धो रही हूँ तो घड़ी में ठीक 1:30 हो रहा था। और जब मैं धो लूँगी, सारा काम समेट लूँगी, उसके बाद ही हम लोग खाना खाएंगे। और खाना खाने के बाद चले जाएंगे बिस्तर में आराम करने। और उसके बाद मैं सो के उठूँगी ठीक शाम को 4:30 बजे, 4:45 बजे, क्योंकि बिस्तर पे जाने के बाद थोड़ा सा मोबाइल वगैरह चलाऊँगी, एक दूसरे का फ़ोन करूँगी। तो ये सब करते करते 2, ढाई, 2:45 तो हो ही जाएगा। और उसके बाद से फिर उठना है तो फिर चाय वगैरह बनाना है, वही जो अपना रूटीन है।